हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादियमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथानमं लेवनवासुदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलमखिलं
सीता समारोपित वामभागम् पाण्डवो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हो ज्ञानिक के सत्र में हम राम भक्त हनुमान बात के बारे में इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं भगवान के जो बिल्कुल निर्विवाद हैं, ऐसे पात्र हैं रामचरितमानस के जो किसी प्रकार के विवाद में नहीं आए। बाकी के जितने पात्र हैं उन पर कोई न कोई टीका टिप्पणी अवश्य होती है, लेकिन हनुमान जी का चूंकि बिल्कुल वैराग्य की पराकाष्ठा पर हैं, अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपना कोई एजेंडा ही नहीं है। जो राम जी का एजेंडा है वही उनका एजेंडा है। तो इसलिए उन पर जो है किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह कभी लगा ही नहीं, और हमेशा सत्य का दैन्य का साथ उन्होंने दिया। लक्ष्मण जी की जब चर्चा आती है तो कई बार कहा जाता है कि भाई वो क्रोधी थे, उनको क्रोध बहुत आ जाता था लक्ष्मण जी को। भरत जी जब लौट करके नैनीहाल से आए तो अयोध्या वासियों ने दूसरी तरफ मुंह कर लेते थे। उनको लगता था कि हमारे राम जी इनके वनवास के षड्यंत्र में ये भी शामिल हैं अपनी माता के साथ। तो भरत जी इतने प्रेमी भक्त, लेकिन उनके ऊपर भी अयोध्या वासियों ने ही शंका की कि कहीं ये राज्य सिंहासन के लोभ में पड़ करके माता के साथ कोई जो षड्यंत्र तो नहीं किया इन्होंने। वो भी कुछ समय के लिए, और बड़ी सफाई देनी पड़ी उनको, सभा बैठी कि नहीं। और वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, तुम तो जो कुछ करोगे वो सब धर्म ही होगा, तुम तो स्वयं धर्मसार हो। और तब उनको प्रमाण पत्र मिला शुचिता का। तो लक्ष्मण जी भी विवाद के घेरे में रहे, भरत जी भी रहे, और सुग्रीव को तो भगवान ने ही कहा कि जो राजा बना दिया तो वो जा करके भोग में ऐसा आसक्त हो गया कि भूल ही गया कि सीता का पता भी लगाना है। और तब भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से कि जाओ उसको याद दिलाओ कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो अभी भी मेरे तरकश में है। यानी सुग्रीव पर विवाद होता है कि वो कामी था, भोग लिप्सा में भगवत कार्य को भूल गया। और कहाँ एक समय कहता था कि नहीं, बाली परम हित जासु प्रसादा, तो बाली तो मेरा बड़ा मित्र है,
उसने कृपा की इसलिए तुम मिल गए और मेरे सारे दुखों का नाश हो गया। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ऐसा जो है करिए, मैं तो अब जो है, अब कहाँ की लड़ाई, सपने में किसी से लड़ाई होती है तो जागने में थोड़ा होता है। और फिर जैसे और भगवान जो है जब इस तरीके की वो बड़बोली बातें कर रहा था तो भगवान हंसे, कहा नहीं नहीं, जो कुछ कहे वो सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। ठीक है होगा, लेकिन अभी तुम, जैसे कोई नया नया साधक होता है तो कुछ ज़्यादा उत्साह में हो जाता है, अपने को भी ज़्यादा आंक लेता है, अपनी साधना को भी ज़्यादा आंक लेता है, और फिर समझता है बस अब हो गया। और धीरे से कुछ समय बाद उसको लगता है कि अरे हम तो जहाँ के तहाँ पड़े हैं, और कई बार तो ये भी लगता है कहीं पहले से भी ज़्यादा नीचे तो नहीं चले गए हैं। कुछ समय बाद जब समुद्र मंथन होता है, विचार मंथन होता है, व्यक्ति साधना पथ पर बढ़ता है और इस चित्त का मंथन होता है, तो चित्त सागर के मंथन में सबसे पहले विषय ही निकला था। ऐसे ऐसे विकार निकल के आते हैं जो कि शायद साधना के मार्ग में नहीं चलते हैं जब लोग, तो उनको पता ही नहीं रहता है कि ऐसे ऐसे बातें भी हमारे ही इसी चित्त में छुपी पड़ी हैं। तो बेचारा एक तो भागता रहा था, कुछ समय के लिए उसको राज्य मिला, तो भोग लिप्सा का आरोप विवाद उसके ऊपर लग जाता है सुग्रीव के। बाली का तो भगवान ने स्वयं ही कहा, अस्क ही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। बाली के को अभिमान बहुत अधिक था। रावण अभिमानी है, बाली अभिमानी है, वैसे तो अभिमान अहम मनुष्य मात्र में ही है। हम ही तो हमारे और परमात्मा के बीच में दीवार बन करके खड़ा हुआ है। मैं जीव हूं। इतनी इतनी पहचाने हमने अपनी जो बनाई हुई हैं, शारीरिक पहचाने बनाई हैं, बौद्धिक पहचाने बनाई हैं, सामाजिक पहचाने बनाई हैं। शरीर से जोड़ के कहते हैं मैं बलवान, बुद्धि से जोड़ के कहते हैं मैं बुद्धिमान, धन से जोड़ के कहते हैं मैं धनवान। बहुत सारी पहचाने बनाई हैं। और आत्मा क्या है? आत्मा है निर्विशेष। जब सारी पहचाने चली जाएं तब जो बचेगा, जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, क्योंकि पहचान हमेशा आत्मा को अनात्मा से जोड़ के ही होती है। और अनात्मा क्या है? अनात्मा अज्ञान की ही उपज है। अज्ञान जन्य है। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, सोष्णुते सर्वान कामान सह। जो अपनी बुद्धि गुफा में, हृदय गुफा में उस चेतन तत्व के, उसके अद्वितीयता को पहचान जाता है। ये चेतन अद्वितीय है, ये अद्वितीय सत्य भी है, और ये अद्वितीय आनंद भी है। चेतन के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जो अपने इस चेतन को, जो अपने अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, उसकी अद्वितीयता को पहचान जाता है, फिर सोष्णुते सर्वान काम, उसकी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो चेतन तो आनंद स्वरूप भी है और सत्स्वरूप भी है। सपने से जागने के बाद में कोई सपने की बातों की आकांक्षा नहीं करता, न सपने की बातों पर गौरवान्वित अनुभव करता है, न उनको प्रशंसनीय मानता है कि वहाँ देखो लॉटरी खुल गई थी। सपने के धन को आप जागृत में नहीं ला सकते हैं, इसी तरह से जागृत की उपलब्धियों को आप आत्मबोध हो जाने पर वहाँ नहीं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल, स्वकाले सत्यवद भाति, प्रबोधे सती असत भवेत। आत्मा में जब जागरण होता है तो फिर इस जागृत की बातों का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन जब तक व्यक्ति बोध के उस धरातल पर नहीं पहुंचा है, तब तक तो फिर उसको
उपलब्धियों का अहंकार बना ही रहेगा। रावण को था, सोने की लंका का राजा था, इतना बड़ा पंडित था, और जैसे जैसे सत्य के ज्ञान के तरफ व्यक्ति पहुंचता है तो निरभिमानी होता जाता है, विनयी होता जाता है, निरहंकारी होता जाता है। हनुमान जी ऐसे ही हैं, ज्ञानी भक्त हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बोध प्राप्त भक्त हैं, इसलिए निरहंकारी हैं। अतुलित बलधामम भी हैं और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी हैं। सारी शक्तियों के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता। वो तो दे सकते हैं, अष्ट सिद्धियां हैं तो है ही उनके पास, और वो सब दिखाया उन्होंने। कभी लघिमा छोटे बन गए, मसक समान रूप कभी धरी, और कभी कनक भूधराकार शरीरा है। सीता जी के पास गए, छोटे बन कर गए, और वहां जो है अच्छी अच्छी बातें की। सीता जी को राम कथा सुना दी, सुनता ही सीता कर दुख। कहते हैं कि जब व्यक्ति शोकग्रस्त हो जाए तो चिंतन के धरातल को थोड़ा ऊपर ले जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन किसी एक विशिष्ट धरातल पर ही फंस के रह जाता है, एक विशिष्ट चिंतन प्रक्रिया में ही उलझ करके रह जाता है, बहुत छोटी बातों को ही बहुत बड़ी बात मान लेता है, छोटे छोटे राग द्वेष को ही बहुत बड़ा मान करके बैठ जाता है, फिर हम उसी में उलझते चले जाते हैं और शोकग्रस्त होते जाते हैं, परेशान होते चले जाते हैं, और लगता है कि इससे निवृत्ति का कोई उपाय ही नहीं है। उस समय कहते हैं इसीलिए कि चिंतन के धरातल को थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए, सद्गुरु के पास जाना चाहिए, सत्संग के पास जाना चाहिए, जिससे कि ये मालूम हो कि जिस धरातल से तुम सोच रहे हो, चिंतन का वही धरातल कोई अंतिम धरातल नहीं है। बातें उससे बहुत ऊंची हैं, बहुत गहरी हैं, बहुत व्यापक हैं, और तुम्हारा चित्त उसी व्यापकतम सोच को धारण करने के लिए बना हुआ है। ये बुद्धि जो भगवान ने विवेकवती दी है, वो इसीलिए दी है कि तुम चेतना के उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच जाओ, इस बुद्धि के माध्यम से, इस विवेक के माध्यम से। और ये मालूम कैसे पड़ेगा कि ये बुद्धि आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर ले जा रही है, या ये माया के ही जाल में और फंसा रही है? तो इसके लिए हमको हनुमान जी के जीवन से ही सूत्र मिलता है। हनुमान जी के लिए विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने स्वयं कहा, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। प्रबल वैराग्य, पवन पुत्र हैं, वैराग्य की पराकाष्ठा है उनके अंदर। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ क्या है? और ज्यादा संसार लिप्सा हो जाए, और ज्यादा देहासक्ति हो जाए, और ज्यादा विषयासक्ति हो जाए, और ज्यादा धन से आसक्ति हो जाए, इसी को सफलता मान करके जीवन की बैठ जाया जाए? नहीं नहीं, ये जो है ठीक है, परिवार ठीक है, पैसा भी ठीक है, प्रतिष्ठा भी ठीक है, लेकिन फिर तुलसी बाबा ने लिखा, सुत बित लोक ईसना तीनी और कहिकय मति इन्ह कृत न मलिनी। समाज में बहुत ढिंढोरा है इन तीनों का। ये तीनों अगर पूरी हो गई, या जिस स्तर तक जिसकी पूरी हो गई, वो उस स्तर तक सफल हो नहीं जाता है, सफल मान लिया जाता है। और इससे बाद की अगर बात कोई करी जाए तो कहता है ये गंदी बात है भाई, ये बातें मत करो। देखो मंदिर हम जाते हैं,
हमको सत्संग में जाना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मंदिर का देवता आपसे बदलाव की कोई मांग नहीं करता है, और सत्संग में जब आप जो बातें सुनते हैं वो आपके जीवन में, आपकी बुद्धि में, आपके अंतःकरण में बदलाव की मांग करते हैं, और बदलना हमको मंजूर नहीं है। इसलिए मंदिरों में भीड़ होती है और सत्संग में संख्या कम से कम होती चली जाती है। क्योंकि सत्संग में कहा ना कि गुरु जी कहते थे कि यहाँ तो पत्थरबाजी होती है, यहाँ वेदांत के सिद्धांतों की चोट लगेगी। अगर चोट नहीं पहुंचती है तो कहते ना भाई हमको उनका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। प्रवचन अच्छा लगाने के लिए नहीं होता है, प्रवचन जगाने के लिए होता है। अज्ञान की नींद से जगाना जो है प्रवचन का उद्देश्य होता है। प्रवचन कोई सलमान खान की पिक्चर नहीं है कि अच्छा लग जाएगा उसमें। अगर प्रवचन अच्छा लग रहा है इसका मतलब कि वक्ता आपको मूर्ख बना रहा है और आप भी अल्प संतोषी हैं। अज्ञान की नींद से जगाने के लिए शास्त्र है। गुरु जी कहते थे कि यहाँ क्या होगा कि वो प्रवचन ही क्या कि जिसके बाद में व्यक्ति जो आसक्ति का रक्त है वो निकल न जाए थोड़ा बहुत, और व्यक्ति विरक्त न हो जाए, तो फिर प्रवचन का कोई अर्थ नहीं है। हनुमान जी वैराग्य की पराकाष्ठा पर बैठे हुए हैं। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति ठीक है, किसी सीमा तक जीवन चलाने के लिए ठीक है, संबंध रखने के लिए ठीक है, लेकिन जो जीवन की सफलता का वास्तविक मापदंड है वो आध्यात्मिक उन्नति ही है। क्यों? कबीर ने कहा, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, और शीश चढ़ाए गाठड़ी जात न देखा कोई। भाई उस धन के बारे में भी तो कुछ सोच लिया जाए जो आगे जाएगा, अगले जन्म में जाएगा, या वो धन जो सारी लिप्साओं से मुक्त करके परम सत्य परमात्म स्वरूप के बोध में दृढ़ स्थिति दे देता है। यानी साधना का धन, गुरु की आज्ञाओं के पालन का धर्म शास्त्र के अनुसार जीवन जीने की सामर्थ्य का जो धन है वो सबसे बड़ा धन है। थोड़ा उधर भी तो ध्यान दिया जाए। हनुमान जी का चरित्र हमें यही बताता है। तो किसका जीवन फिर कितना सफल है? हनुमान जी साधक की पराकाष्ठा पर बैठे हैं, सिद्धि की पराकाष्ठा पर बैठे हैं, गुरु रूप में पराकाष्ठा पर बैठे हुए हैं। और एक शब्द में अगर उनके चरित्र का विश्लेषण किया जाए तो वो है वैराग्य। वैराग्य, मूर्तिमान वैराग्य है। रमण महर्षि से किसी ने पूछा कि भगवान, ज्ञान की बड़ी चर्चा है, वही मनुष्य जीवन अगर मिला है तो किस लिए मिला है? परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। अब उसके अलावा जो ये देह है इसको चलाने के लिए तो ठीक है, व्यक्ति धन का भी संचय करता है, संबंध भी बनाता है, कुछ ये है कि यश की भी थोड़ी प्राप्ति करता है, लेकिन फिर जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो क्या है? तो वो तो सारे शास्त्र ही कहते हैं कि नैष्कर्म्य सिद्धि, आत्मबोध जो है वही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अब आत्मबोध न भी हो तो कम से कम उधर जितना हम बढ़ करके जा सकें वो तो जाएं। उधर जितना भी बढ़ करके जा सकें जाएं। उनसे कहा, पूछा किसी ने कि भगवान
ये वैराग्य और ज्ञान में अंतर क्या है? रमण महर्षि के तो बड़े, चूंकि जात सिद्ध योगी थे, कोई साधना उन्होंने की नहीं थी, शायद एक जन्म और लेना था इसलिए आ गए थे। कोई उनके गुरु का भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन बातें सब वेदांत की ही कहते थे। उन्होंने कहा वैराग्य ही ज्ञान है। ज्ञान और वैराग्य में कोई अंतर नहीं है, वैराग्य ही ज्ञान है। और तुलसी बाबा ने भी यही कहा, गुरु बिन, उन्होंने कहा गुरु बिन होए कि ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरी। हमारे जीवन की, मनुष्य के जीवन की, जीव की ही, प्राणी मात्र की समस्या क्या है? आसक्ति। और आसक्ति की शुरुआत कहां से होती है? देहासक्ति से। ये जो देह है, इसमें इतनी आसक्ति है कि एक बार जब देहासक्ति हो गई तो फिर संसारासक्ति भी होती है, विषयासक्ति भी होती है, तमाम तरीके के राग होते हैं, द्वेष होते हैं, अभिनिवेश होता है, अहम भी, अस्मिता सिर उठाती है। और इन सब के मूल में क्या है? आत्मज्ञान। इन सब का को हटाने का उपाय अज्ञान का नाश ही है। ये जो वी बैठा हुआ है, वासनाएं, वासनाएं जो है, स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। अगर भगवान में मन लग जाए, निरंतर लग जाए, अनवरत लग जाए, अनन्य रूप से लग जाए, ये बात गहराई से समझ में आ जाए कि हमारा वास्तविक लक्ष्य परमात्मा के निकट जाना ही है। बाकी उपाय रूप में सब स्वीकार है, लेकिन उपेय रूप में नहीं। लक्ष्य रूप में संसार को नहीं रखा जा सकता है। लक्ष्य तो आत्मबोध ही है। हाँ, संसार जो है वो उपाय अवश्य हो सकता है। कहां तक? काते कांता धनगत चिंता, वातुल किम तव नास्ति नियंता, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णो तरणे नौका, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम। उपाय क्या है? सत्संग, सत्संग और सत्संग। व्यक्ति सत्संग से बहुत भागने की कोशिश करता है। सत्संग, ये बड़ी विचित्र बात है कि जो सबसे ज्यादा कल्याणकारी बात है मनुष्य के जीवन में, वो है सत्संग। और व्यक्ति सब जगह चला जाएगा, सब कुछ कर लेगा, सत्संग से मुंह चढ़ाता है, क्योंकि सत्संग में ऐसी बातें होती हैं कि जो जीवन के यथार्थ को खोल करके रख देती हैं। इसलिए लोग बहुत सारी साधनाएं करते हैं, लेकिन सत्संग की साधना को तो साधना ही मानने से इनकार कर देते हैं कई बार। ये भी कोई साधना है? ये तो बातचीत की बात है। और असल में वास्तविकता क्या है कि वो आत्मावलोकन नहीं करना चाहते हैं, वो बदलाव नहीं करना चाहते हैं, और बिना बदलाव किए कुछ होने वाला नहीं है। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। तेजोवन जी कहते हैं, वही करते रहेंगे जो करते रहे हैं, तो वही पाते रहेंगे जो पाते रहेंगे। गुरुदेव ने कहा कि फ्रीडम है क्या? नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज फ्रीडम। जो करने का आपका बहुत मन हो रहा है, अंदर से इच्छाएं दबाव बना रही हैं, वासनाएं दबाव बना रही हैं, उनको नो कहना सीखना, यही स्वतंत्रता है। इच्छाओं के पीछे भागते हुए, घिसटते हुए, उनकी गुलामी करते हुए जीवन जी डालना, ये जीवन जीने का मनुष्य के स्तर का तरीका नहीं है। हमको भगवान का गुलाम बन करके जीवन जीना चाहिए, इच्छाओं का गुलाम बन करके नहीं। गीता भी यही कहती है, और मानस में भी तुलसीदास जी ने यही कहा।
श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, राम भजिय सब काम बिसारी, काज बिसारी। सारे कामनाओं को छोड़ करके हमको राम का भजन करना चाहिए। नेसेसिटीज को नहीं कहा, नेसेसिटीज को कोई नहीं छोड़ सकता है। खाना सबको चाहिए, 2-3 टाइम, कपड़ा भी चाहिए, थोड़ा मकान भी चाहिए, लेकिन कामनाएं जो है ये तो आप पूरे हो जाएंगे, कामनाएं पूरी नहीं होंगी। तृष्णा न जीर्णा वय में वो जीर्णा, भोगा न भुक्त्वा वय में वो भुक्त्वा, कालो न याता वय में वो याता। तृष्णा नहीं बूढ़ी होगी, तुम ही बूढ़े भी हो जाओगे, चले भी जाओगे। जिन कितने जन्मों से यही हो रहा है। तो हनुमान जी का चरित्र क्या संदेश दे रहा है कि सफल जीवन उसी मनुष्य का है जिसके जीवन में वैराग्य का अवतरण हुआ, जिसके जीवन में भोग सामग्री बढ़ती चली गई। उसका जीवन बहुत मुबारक नहीं है, बहुत प्रशंसनीय नहीं है, बहुत आदरणीय नहीं है, बहुत पूजनीय नहीं है, बल्कि जिसका जीवन में वैराग्य का जिस सीमा तक अवतरण हुआ, वास्तव में उसी का जीवन सार्थक है। दूसरा कोई प्रशंसा करे न करे, जब वैराग्य होता है तो शांति अंदर से होती है, क्योंकि इच्छाएं ही तो परेशान करती हैं, वासनाएं ही तो अंदर मथती हैं और आपको भटकाती हैं, चलाती हैं, उठाती हैं, गिराती हैं, नचाती हैं, वहाँ वहाँ नाक रगड़वाती हैं जहाँ जहाँ सिर झुकाने लायक भी नहीं है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरिनाम। जब अकबर ने कहा तुलसीदास जी से कि तुम 10वें रत्न हमारे बन जाओ, उन्होंने कहा नहीं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये जो है। और कहा कि वहां पे क्या होगा कि जिनकर मुख देखत दुख लागे, तिनका करण परत है प्रणाम। अभी तो हम लोग समाज में रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं जिस बॉस का मुंह देखने का मन न करे उसके सामने हैं करना पड़ता है। तो जो है, जिनकर मुख देखत दुख लागे, तिनकर करत परत है प्रणाम। तो ये क्यों है? क्योंकि अंदर, और जिसके अंदर वासनाएं इच्छाएं जितना ज्यादा होंगी उसके जीवन में ये घटना उतनी ज्यादा घटेगी, उसको ज्यादा प्रणाम करना पड़ेगा। और अंदर अंदर तो थोड़ा अच्छा लगता है वैसा करने में, लेकिन बाहर से तो भाई नहीं करोगे तो क्या एक्टिंग करोगे, नहीं भी हो सकता है। तो 2 पात्र जो रामचरितमानस के हैं, एक रावण है और एक दशरथ जी हैं। एक दशमुख है और एक दशरथ है। ये रथ जो है शरीर ही है। ये शरीर जो है एक रथ है। कठोपनिषद में तो बड़ा लंबा रूपक इसका आया, आत्मानम रथिनम विद्धि। शरीर जो है एक रथ है जिसमें जीव बैठा हुआ है और इसमें लगाम है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं इससे। तो अब ये शरीर रूपी रथ, इसमें अगर ये इंद्रियां मानो मुख हैं इसमें, इस शरीर में इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, बैठे सुरता करी करी थाना, आवत देख ही विषय बयारी, तुरत ही दे ही कपाट उगारी। हर इंद्रिय का हमारे यहाँ एक देवता भी माना गया। तो इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। ये इंद्रियों के जो देवता हैं, इनको ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती है। ये तो सोचते हैं कि जितना भोग आवे तो वो इंद्रिय जो है तृप्त हो जाए, क्योंकि देवता जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि कोई मनुष्य उस उपलब्धि को प्राप्त कर ले जिसको हम भी नहीं प्राप्त कर सके हैं। क्योंकि देव योनि भोग योनि है। देव योनि, देवताओं को ब्रह्मबोध नहीं होता है, सत्य का बोध नहीं होता है।
इसलिए वो चाहते हैं, बहुत विघ्न डालते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ता है तो ये इंद्रियां और इंद्रियों के देवता कुछ ज़्यादा ही विघ्न डालना शुरू करते हैं उसके मार्ग में। और ठीक है, उसके बाद में तप करके जब व्यक्ति वहाँ से निकलता है तो फिर भटकाव नहीं रहता है। तो साधना पथ में तप करने के लिए इस प्रकार की बाधाएं सहायक भी हो जाती हैं। दशमुख यानी 10 इंद्रियों के मुख से भोग करने वाला वो क्या है? वो रावण का प्रतीक है। मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। विनय पत्रिका में कहा तुलसीदास जी ने। मोह दशमौली, ये जो दशमौली है, दशमुख है, जो भोग वृत्ति वाला है, 10 इंद्रियों से भोग करने के लिए ही लालायित रहता है, उसी को जीवन की सफलता मानता है, उसी को श्रेष्ठता मानता है, उसी को परम गति मानता है, उसी को जीवन का सर्वोच्च प्राप्तव्य मानता है, का फिर उसका हाल क्या होता है कि वो राम जी से विमुख हो जाता है। उसके जीवन में ये संभावना नहीं होती है कि राम प्रेम जागेगा और वो भगवत प्रेम से में होते हुए भगवत प्राप्ति उसको हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। तो दशमुख चरित्र क्या बताते हैं कि हमको दशमुख नहीं बनना है, हमको दशरथ बनना है। दशरथ का बेटा है राम। दशरथ उनके वियोग को सहन नहीं कर सके। रावण तो हमेशा विमुख रहा भगवान से, क्योंकि उसको उसकी लालसा तो भोग की थी। और दशरथ पूर्व जन्म में ही तपस्या करके राम जी को पुत्र के रूप में उन्होंने प्राप्त किया था और राम जी के प्रेम में हमेशा रहे वो। और इतना प्रेम था कि जब राम जी चले गए तो फिर वो शरीर में रह नहीं पाए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। कि ये इस शरीर का मतलब क्या है? राम के बिना ही अगर रहना है तो इस शरीर में रहने का कोई मतलब नहीं है। राम तो वो क्या है? इंद्रिय संयमी थे। क्यों राम के पिता बन पाए? क्यों राम से इतना प्रेम कर पाए? कि वो दशमुख नहीं थे, वो दशरथ थे, इंद्रिय संयमी थे। तो इसलिए संयम की बात, तप की बात बार बार आती है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप का बड़ा महत्व है। और तप, सबसे बड़ा तप क्या है? महाभारत में कहा कि मनसश्च इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम तप। मन और इंद्रियों की एकाग्रता हमको प्राप्त हो जाए, यही सबसे बड़ा तप है। शरीर के तप को उतना महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि सारी जो आध्यात्मिक साधना है वो मन की साधना है। मन का एकाग्र होना आवश्यक है। इंद्रियों का भी भगवत दिशा में बढ़ना आवश्यक है। भगवत भावना में मन का डूबना आवश्यक है। भगवत चिंतन में बुद्धि का डूबना आवश्यक है। और फिर शरीर तो उसके पीछे पीछे चलेगा। मन और बुद्धि अर्पण करना बड़ा कठिन है। पूरी गीता में बार बार यही कहा भगवान ने कि मयि एव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। मन और बुद्धि सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्ति चाहिए। अनन्य भक्ति किसकी है? जिसकी ऐसी ही बुद्धि बनी रहती है,
सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत। बिल्कुल ऐसा निश्चित संकल्प होता है कि नहीं, चरम लक्ष्य है तो भगवत प्राप्ति ही है, स्वरूप बोध ही है, वो परमात्मा ही हमारे अंदर चेतना बन करके बैठे हुए हैं, उनके सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन की धन्यता है। भगवान शंकराचार्य की एक छोटी सी पुस्तक है धन्याष्टकम, उसमें कहा कि ज्ञान है क्या? कहा तज ज्ञानम यद इंद्रिय प्रशम करम। ज्ञान वही है जिससे इंद्रियां शांत हो जाती हैं, जिससे मन शांत हो जाता है, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है, बुद्धि भगवत परायणी बन जाती है, वही ज्ञान है। इसके अलावा तो सब कमाई का धंधा है, संसार चलाने का धंधा है। वास्तव में ज्ञान वही है जो इंद्रियों को शांत कर दे, मन को शांत कर दे, जो बुद्धि को भगवत परायणी बना दे और अंत में ले जा करके उसी परम सत्य में, उसी आत्म चेतन में दृढ़ता से स्थित कर दे। तो फिर लक्ष्य जो है प्राप्त। और हनुमान जी उसी लक्ष्य के प्रतीक हैं। इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? देहासक्ति। रामचरितमानस के प्रसंगों को विनय पत्रिका में स्वयं तुलसीदास जी ने खोल खोल करके लिखा है। सागर पार जाने का प्रसंग है। सागर के पार कौन जा पाया? अंगद ने कहा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, कछु संशय फिरती बारा। मैं जा तो सकता हूं पार, लेकिन मैं लौट के आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, इसमें मुझे संदेह है। क्यों? क्योंकि सोने की नगरी है लंका, ऐश्वर्य की नगरी है, भोग की नगरी है। चला तो मैं जाऊं, लेकिन वहां भोग में फंस गया तो लौट पाऊंगा कि नहीं लौट। ये जो प्रबल वैराग्य है वही ये दावा कर सकता है, हनुमान जी जैसा, कि मैं भोग नगरी लंका में चला भी जाऊंगा और लौट भी आऊंगा। वहां कोई ऐसा आकर्षण नहीं है जो मुझे बांध लेगा, फंसा लेगा। मैं तो जाऊंगा और जो भगवान ने काम सौंपा है सीता जी का पता लगाने का, वो करके लौट आऊंगा। एक थोड़ा विनोदी टाइप के कथाकार थे, तो वो कहते थे कि भाई देखो, अगर कोई सांसारिक बुद्धि का व्यक्ति हनुमान जी की जगह लंका गया होता, वो तो लंका को जला के चले आए, तो वहां से लौटते समय कम से कम 2-4 मणियों के हार पहन लेता, कुछ करधनी सोने की बांध लेता, और कुछ काफी कुछ जितना ला सकता था वो तो लेता ही आता। ये थोड़ो कि खाली वो चूड़ामणि लिए चले आ रहे हैं, इधर से मुद्रिका लिए गए, उधर से वो चूड़ामणि लेकर के चले आए। अरे इतनी बड़ी सोने की लंका में गए हो तो कुछ तो लेते आओ, हैं? निष्प्रह, उनके लिए राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ। बस जो भगवान का कार्य है वही प्रायोरिटी है, और दैट इज द ओनली प्रायोरिटी। और कोई प्राथमिकता में बात है ही नहीं। सागर पार करके चले गए, और चले ही नहीं गए, काम भी कराए और लौट भी आए। ये सागर है क्या? तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर। कुणप अभिमान, कुणप का मतलब देह, ये देहाभिमान है, यही घोर सागर भयंकर है, देहासक्ति। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर। अध्यात्म में सागर पार क्या करना है? ये जो देहासक्ति है कि मैं देह हूं, देह के जवान होने से मैं जवान हुआ, देह के बुढ़ा होने से मैं बुढ़ा हुआ, देह के मरने से मैं मर जाऊंगा। अरे आत्मा कहाँ मरती है? आत्मा तो अजर अमर है।
जीव ही नहीं मरता है तो फिर परमात्मा कहाँ से मर जाएगा? जीवात्मा ही नहीं मरता, बचे हुए वासनाओं के इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अगला देह प्रारब्ध के अनुसार धारण कर लेता है। लेकिन फिर भी जब तक व्यक्ति देह में रहता है तो उसका एक बहुत बड़ा वजह है इसके कि यह जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप के बोध को पहचानने में जीवन बिताए। वो सोचता है कि देह को बचाने में ही जीवन बिता दें और इस देह के माध्यम से संसार के भोगों को भोगने में और तमाम संसार इकट्ठा करने में अगर जीवन बिता दिया तो सफल हो गया। तुलसीदास जी कहते नहीं, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर। ये जो देहासक्ति है, देह का अभिमान है कि मैं देह हूं, यही भयंकर सागर है जीव को, साधक को जिसके पार जाना है। पहले तो उसको समझना है कि मैं देह नहीं हूं, फिजिकल बॉडी में नहीं हूं। फिर ये भी समझना है कि सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूं, पीएफटी परसीवर फीलर थिंकर भी मैं नहीं हूं। और तब ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट यानी संसार से थोड़ा वैराग्य होगा, क्योंकि जीव ही तो कामना वासनाग्रस्त है और उसकी वासनाओं ने ही बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को इस पंचभूत में से बॉडी माइंड इंटेलेक्ट क्रिएट कर दिया है। एक शरीर में आ गया, मन है, बुद्धि है, ये सारा का सारा जो जंजाल है वी से ओईटी तक का ये अनात्म है और ये अज्ञान जन्य है। वृत्तियां भी अज्ञान जन्य हैं, सारा का सारा अनात्म अज्ञान। और अज्ञान का ही दूसरा नाम क्या है? वी, गुरुदेव कहते थे, वासना। जितना कुछ भी हमारा जीवन चल रहा है वो उसके आधार में हमारी वासनाएं हैं। धीरे धीरे करके अगर ये वासनाएं कम होते होते जीरो हो जाएं तो हम अपने ओंकार स्वरूप को पहचान लेंगे। लेकिन जब तक हम इस देह में ही मैं बुद्धि करके फंसे हुए हैं तब तक परमात्मा स्वरूप में को मैं के रूप में पहचानना ये बड़ा कठिन है। और ये जब तक देहासक्ति से हम ऊपर नहीं उठेंगे, ये फिजिकल बॉडी में जो आईनेस हमने कर रखी है, मैं इससे ऊपर नहीं उठेंगे। फिर मैं बुद्धि में भी आईनेस कर रखी है, उससे ऊपर नहीं उठेंगे। और फिर कारण शरीर वासना या इच्छाओं में जो मेरी इच्छाएं हैं इनमें हमने आत्मबुद्धि को, इससे ऊपर नहीं उठेंगे। यानी तीनों शरीरों से हमारी आसक्ति जब तक नहीं जाएगी हम संसार सागर को पार नहीं कर पाएंगे। यही भव सागर है, यही कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर। और इस कुणप अभिमान को तीन शरीरों में मैं बुद्धि करके जो हम बैठे हुए हैं, इसके पार कौन जा सकता है? इस भव सागर के जो हनुमान जी जैसा वैराग्यवान होगा। वैराग्य के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और हम सोचते हैं कि वैराग्य की बात करके तुम तो हमारी जिंदगी की सारी खुशियां ही छीन लेना चाहते हो, तुम तो जो थोड़ा बहुत रस जीवन में है उसको भी नष्ट कर देना चाहते हो। भगवान शंकराचार्य ने कहा, कस्य सुखम न करोति विरागः। विराग, वैराग्य मनुष्य को कौन सा सुख नहीं दे देता है। कस्य करतल भिक्षा तरुतल वासा। हम अपनी डिजायर्स को नेसेसिटी तक लाएं। गुरु जी कहते थे ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि नेसेसिटी के बिना तुम नहीं जिंदा रह पाओगे, डिजायर्स के बिना तुम खूब जिंदा रह सकते हो। हम डिजायर्स को नेसेसिटी तक लाएं। और फिर कहते थे कि जब तुम जीवन को इच्छाओं के धरातल से थोड़ा सा कम करते करते इच्छाओं को आवश्यकताओं के धरातल पर ले आओगे तो फिर तुम ये भी समझ पाओगे कि जिनको तुम आवश्यकताएं समझ के बैठे हुए थे उनमें भी कमी की जा सकती है। असल में वो आवश्यकताएं नहीं थी, उनमें भी बहुत सारी बातें ऐसी निकल आएंगी जो डिजायर्स की श्रेणी में थी। आवश्यकताओं को भी कम किया जा सकता है।
इस तरह से करते करते वो कहते थे कि भाई देखो, वैराग्य का पोषण होता चला जाता है, वैराग्य का पोषण होता चला जाता है, और अगर ये वैराग्य 100% हो गया तो सुख जीवन में बढ़ता चला जाएगा, अनंत सुख हो जाएगा। गुरुदेव ने गीता के दूसरे अध्याय के जो व्याख्या लिखी उसमें लिखाई, अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, सुख ही तो चाहता है, प्राणी मात्र क्यों जिंदा है, सुख पाने के लिए जिंदा है, लेकिन वो क्या समझता है कि जितनी इच्छाएं पूरी होंगी उतना सुख हो जाएगा। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, जिस सीमा तक पूरी होगी उस सीमा तक सुखी हो जाएंगे। और ये एक गलत गणित है, गलत इक्वेशन है। उनका राइट इक्वेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। हम सोचते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसको बढ़ाएं, नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड को बढ़ाते चले जाएं तो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस बढ़ता चला जाएगा। वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत तरीका नहीं है, भगवान शंकराचार्य सम्मत तरीका नहीं है, गीता सम्मत तरीका नहीं है। गीता कहती है कि न्यूमरेटर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर को कम करने की जरूरत है। डिनोमिनेटर को जैसे जैसे, नंबर ऑफ डिजायर्स को जैसे जैसे कम करते चले जाएंगे, अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस बढ़ता चला जाएगा। आनंदमय कोश के तैत्तिरीय उपनिषद में भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने लिखा, जैसे जैसे काम उपशम होता है, कामनाओं का जैसे जैसे शमन होता है, वैसे वैसे जीवन में सुख की, आनंद की, तृप्ति की, संतोष की बढ़ोतरी होती चली जाती है। अगर हम डिनोमिनेटर को जीरो कर दें, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद कहता है यदा सर्वे, अगर कहीं ये वी जीरो हो जाए, जितनी भी कामनाएं हमारे हृदय में हैं वो सब चली जाएं, अब कामना नहीं रह गई। जो सबसे बड़ी कामना थी आत्मबोध की वो पूरी हो गई, अब संसार की कोई कामना नहीं हुई। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर ये पार कर लिया गया, वैराग्य 100% हो गया, तो फिर क्या होगा? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति। यहीं ये मरण धर्मा मनुष्य अमृत आत्मा को प्राप्त कर लेता है, अत्र, और अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाता है, क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर था, टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स जब जीरो हो गया तो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इनफाइनाइट हो गया। ऊपर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो होते ही संख्या इनफाइनाइट हो गई। उसी अनंत आनंद को ही परमात्मा कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुखराशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। वही तो राम जी हैं। अनंत आनंद जो है वही तो राम जी हैं। सोष्णुते सर्वान का, उसकी सारी कामनाएं, अनंत आनंद मिल गया तो आनंद की ही तो कामना थी, और क्या, ये तो सब उपाय थे। तो वैराग्य, हनुमान जी मूर्तिमान वैराग्य हैं, और वो इस देहासक्ति के सागर को पार कर गए हैं। भव सागर को बिना वैराग्य के, उस भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। ये देहासक्ति के सागर को पार नहीं किया जा सकता। अब गुरु जी कहते थे ये वैराग्य जो है ये आवे कैसे? तो कहा इसके लिए विचार की रगड़ बार बार चाहिए, क्योंकि हमने जहां पे सुख बुद्धि कर रखी है और सुख मिलता नहीं है, इसलिए लगता है अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, और बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु आ जाती है, फिर लगता है इस जीवन में नहीं मिलेगा, अगले जीवन में मिलेगा। जाने कितने जीवन हम जी चुके, और जब तक आत्मबोध नहीं होगा, उस परम सत्य का बोध नहीं होगा, तब तक जाने कितने जीवन बीतते चले जाएंगे। तो कहा देखो, जब तक हम डूब के भजन नहीं करेंगे,
अनन्य भाव से भगवान का भजन नहीं करेंगे। राम जी को उसी प्रकार से अपने हृदय में नहीं बसा लेंगे जिस तरीके से राम जी को अपने हृदय में हनुमान जी ने बसाया और हृदय खोल के दिखा दिया कि यहाँ सीताराम हैं। भक्ति भी बसी हुई है सीता जी के रूप में, शांति भी बसी हुई है, और परम आनंद स्वरूप, परम सत्य रूप राम भी वहाँ हैं। बालकांड में जब सबका परिचय करा रहे थे तुलसीदास जी, तो उन्होंने लिखा, प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। पवन कुमार, मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, सबको प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। ये जो दुष्टों का जो वन है, खल बन, उसके लिए अग्नि के समान हैं। वे दुष्ट हैं क्या? बाहर के दुष्ट तो उतना कष्ट नहीं देते हैं जितना अंदर के दुष्ट कष्ट। ये शरीर के रोग उतना कष्ट नहीं देते हैं जितना मन के रोग कष्ट देते हैं। मानस रोग कछुक मैं गाए, हैं सबके लख बिरले न पाए। वो जाने ते छीजहि कछु पापी, मेटि न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनि हो हृदय का नर बाकुरे। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कय आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। हे विधि भले सो रोग न साही, नाहित जन्म कोटि नहीं जानी। जानिए तब मन बिरुज गे साई, जब उर बल विराग अधिकाई। मन जो है ये अब रोगहीन हो गया। ये जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या डाह, ये सब मनोरोग जो गिनाए, ये विरुज कब होंगे? जब सदगुरु के वचनों में विश्वास होगा। सदगुरु वैद्य वचन, वो वैद्य है इन लोगों का। शास्त्र वैद्य है, हनुमान जी वैद्य हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह, और संयम करने यानी तुम देख लो कि संसार के विषय तुमको जो लुभाते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं या वाकई उनमें तृप्ति देने की कोई बात है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौन एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसमें रमते नहीं हैं। तो फिर बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? कहा बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम, स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वो इनसे स्पर्श से, इंद्रिय विषय के स्पर्श से प्राप्त होने वाले सुखों की कलही जान चुके हैं बुद्धिमान, और तब वो जब इनसे वैराग्य करते हैं तब वो धीरे धीरे आत्म सुख उन पर प्रकट होता है, और एक दिन अक्षयम सुखम अश्नुते, वो अक्षय आत्म सुख, ब्रह्म सुख, स्वरूप सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन उसका रास्ता कोई कैजुअल नहीं है कि थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं। दफ्तर जाने के पहले समझिए एक अगरबत्ती जला करके और 5 मिनट जो है वो गीता जी के 5 श्लोक जल्दी जल्दी कह लेते हैं। ऐसे नहीं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वाम। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। 18वें अध्याय में भगवान ने असक्त बुद्धि सर्वत्र, सब जगह से असक्त वैराग्य करना पड़ेगा, ऐसी बुद्धि बनानी पड़ेगी, असक्त बुद्धि सर्वत्र। और जितात्मा, इंद्रिय संयमी भी होना पड़ेगा, बुद्धि को भी गलत रास्ते जाने से रोकना पड़ेगा, मन को भी अच्छे भावों से भरना पड़ेगा, चिंतन को भी ठीक करना पड़ेगा। जितात्मा विगतस्पृह, ये लॉन्गिंग कहाँ रखे हुए हो? ये दुनिया जो है बस बदल जाती है, और 25 साल में जनरेशन बदल जाती है, 50-100 साल में दुनिया बदल जाती है, कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा।
किसी संत ने कहा जहां तुम बैठे हुए हो उसके नीचे 10 मुर्दे गड़े हुए हैं और बड़ी जल्दी ही ऐसा आएगा कि तुम भी 11वें हो जाओगे और कोई 12वां तुम्हारे ऊपर बैठेगा। ये दुनिया के चक्कर में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब ऐसे ही है, आने जाने वाली बात है। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, स्पृहा नहीं, लॉन्गिंग नहीं। यहाँ पर ठीक है काम चलो, किसी से झगड़ा नहीं करना है, कोई अनाउंस नहीं कर देना है कि भाई आज से नहीं हमारा तुमसे कोई, ठीक है अपना कर्तव्य तो सबसे अच्छे ढंग से करना है, कर्मयोग यही कहता है। लेकिन फिर अंदर से यह भी जानते रहना है कि शरीर की कलई क्या है और संसार की कलई क्या है। बुद्धि को जबरदस्ती के एक भुलावे में नहीं रखना है कि नहीं नहीं ये तो देखो ये सब निगेटिव बातें हम नहीं करते हैं। निगेटिव बातें नहीं, ये यथार्थ है। यथार्थ को निगेटिव बातें कह करके स्वीकार न करना वेदांत इसके पक्ष में नहीं है। हम किसी को दुत्कार नहीं रहे, हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हम किसी अपने कर्तव्य से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन सत्य का पूरा बोध हमको है। हनुमान जी कितने करुणाशील हैं, राम जी कितने करुणाशील हैं। नहीं, राम जी अगर ऐसे करने लगे तो किसी सहायता ही नहीं हो, सबकी ऑक्सीजन ही बंद कर दें। कि एथीस्ट की भी ऑक्सीजन भगवान नहीं बंद करते हैं, चाहे कोई भगवान को कुछ भी कहे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो उन्हीं के हैं। लेकिन सेवक के समान भगवान ने कहा मुझे कोई सेवक प्रिय अनन्य गति सो, जो अनन्य रूप से मेरा भजन करता है वो मुझे विशेष रूप से प्रिय है, मेरा उसको विशेष रूप से अनुग्रह प्राप्त होता है। तो गुरु जी कहते थे देखो सत्संग करो, सत्संग करो, और सत्संग में तुमको धर्म का मार्ग मालूम पड़ेगा। शास्त्रों में भी बताया। विवेकानंद जी कहते थे भविष्य का धर्म वेदांत है, वेदांत के सिद्धांतों को जानो और वेदांत के सिद्धांतों पर चलो। तुलसीदास जी ने कहा धर्म ते बिरति, अगर तुम धर्माचरण करोगे जीवन में तो वैराग्य हो जाएगा। अगर तो धर्म पूर्वक जीवन तुमने नहीं जिया, मनमानी जीवन जिया, तो तुम्हारी भोग वृत्ति कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तुमको संसार की कलई भी कभी नहीं खुलने वाली है। तुम जैसे जीते थे वैसे ही जीते रहो। धर्म ते विरति, धर्मानुसारी अगर तुमने जीवन जिया है तो एक समय तुमको वैराग्य हो ही जाएगा। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवो में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, धीयाधीन ज्ञान विज्ञान। तो कहा कि गुरु जी कहते देखो, तुलसीदास जी ने कहा कि धर्म ते विरति, लेकिन वो विरति कितनी होती है। कहा देखो 50% वैराग्य जीवन में धर्माचरण से आ जाता है। धर्म बहुत बड़ा अंकुश है, क्योंकि धर्म जो है उसको हमारे शास्त्रों में बताया गया। पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पुत्र का पिता के प्रति धर्म क्या है, पिता का पुत्र के। और गुरु जी कहते हैं इसका एक जो है मोटा यही है कि जो दूसरे का तुम्हारे ऊपर अधिकार है वो तुम्हारा उसके प्रति कर्तव्य या धर्म है। अब वो नहीं अगर अपने धर्म का पालन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो अपने अधर्म आचरण के लिए उत्तरदायी होगा। हमको अपने धर्म का पालन करना है, सबके लिए करना है, घर में भी करना है, पड़ोस में भी करना है, समाज में भी करना है, राष्ट्र में भी करना है। हमको धर्माचरण करना है। धर्माचरण अगर करेंगे तो उसमें तप भी इन्वॉल्व होगा, मनमानी जीवन नहीं होगा, और फिर वैराग्य आता चला जाएगा। क्योंकि 50% वैराग्य तो धर्माचरण से हो जाता है। और फिर सत्संग करना चाहिए। उनका 35% वैराग्य जो है और विवेक से हो जाता है। और विवेक कहाँ से मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक जो सत्संग में मिलेगा उससे वैराग्य और पुष्ट हो जाएगा। तो एक तरह से 50% वो कहते थे कि वैराग्य धर्म से होता है,
35% वैराग्य जो है वो सत्संग से या विवेक से, बार बार के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, समाज को देख करके, पड़ोसी को देख करके, बड़ों को देख के, अपने जीवन को देख करके कि हम चाहते क्या हैं, करते क्या हैं, मिलता क्या है, तृप्ति कितनी मिलती है, संतुष्टि कितनी मिलती है, क्या चक्कर ये। तो 35% वैराग्य विवेक से हो जाता है। और फिर उनका और 15%, क्योंकि 100% वैराग्य हो तब तो कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, इससे ऊपर जाएं हम तीनों शरीरों से और आत्मबोध हो। तो उनका भाई देखो ये भगवत कृपा से ही होता है। सोई जानत तुम देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वो तो तभी होगा जब आत्मज्ञान होगा। तो समझिए 100% वैराग्य, तो फिर आखिरी का 15% यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुन स्वाम। वो तो भगवत कृपा से होगा जब भगवान देखेंगे कि हाथ पैर मार रहा है कोई और ये यहाँ तक आ गया है, तो फिर भगवान कृपा करके बाकी का काम 15% वो कर देंगे और तब ये वैराग्य जो है पूरा घटित हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। जब ये देहाभिमान गल जाता है, देहाभिमाने गलते, और विशेष रूप से ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है आत्मा का, द्वितीय चेतन का, कि नहीं अस्तित्व तो चेतन का ही है, बाकी तो सब प्रोजेक्शन है, वासनाओं का प्रोजेक्शन है। जो वास्तव में अधिष्ठान और प्रकाशक है वो तो शुद्ध चेतन है और वो अद्वितीय है। इसके अलावा जो कुछ भी है अनुभव में आ रहा है या हमको सत्य सत्य लग रहा है, वो वासनाओं के प्रक्षेपण के अलावा कुछ नहीं है। फिर हमारा शरीर हो, दूसरे का शरीर हो, संसार के भेद विभेद हो, नेह नानास्ति किंचन। यहाँ नानात्व नाम की चीज नहीं है। नानात्व इल्यूजन है, डिल्यूजन है। कहा कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, ये बड़ा भयंकर घोर सागर है और हनुमान जी जैसा वैराग्य चाहिए इसको पार करने के लिए। और अगर ये देहाभिमान गलित हो गया तो देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहां जहां ये मन जाएगा बस हमेशा समाधि में ही रहेगा। कबीर ने यही कहा, साधो सहज समाधि भली, मुझे समाधि लगानी नहीं पड़ती है। वेदांत कहता है समाधि आत्मा का ही दूसरा नाम है, आत्मबोध को ही समाधि कहते हैं और वो लगानी नहीं पड़ती है, कर्ता भाव से नहीं वो प्राप्त होती है, बोध से प्राप्त होती है। आत्मबोध हुआ कि आत्मा में रहनी हुई तो वही समाधि है। आत्मा का ही दूसरा नाम वेदांत में समाधि है। दूसरे अध्याय के 53 श्लोक में भगवान ने कहा, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। योग की पराकाष्ठा पर व्यक्ति कब पहुंच जाता है? और 10 तरीके की बातें जो समाज में चलती हैं कि नहीं बस हमने बता दिया, समझ लो यही बात ठीक है। आजकल वेद की और वेदांत की बातों के बजाय भक्ति और ज्ञान का व्यापार करने वालों की बातें ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं। लेकिन आत्मबोध ऑनलाइन कोचिंग से नहीं मिलता है, YouTube के प्रवचनों से भी नहीं मिलता है। इसके लिए तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त। हमको जाना पड़ेगा उसके पास। ज्ञानिनस्तत्व यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं, हमको जानना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, प्रणिपात करना पड़ेगा। मनमानी ढंग से ऑनलाइन कोचिंग से नहीं मिलेगा। गुरु जी कहते थे भाई लोग इतने अल्प संतोषी होते हैं और अहंकारी भी होते हैं। तो उनका कि और क्या कर रहे हैं, सत्संग हुआ ये सिद्धवाड़ी में अच्छा चल रहा है। उन्होंने नहीं वो हम थोड़ा डिटेल में चाहते हैं।
तो उन्होंने कहा फिर कैसे करेंगे? हमने एक पंडित लगा लिया है गीता पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा पंडित लगाने से गीता होगी? वो आता है 1 घंटा पढ़ा देता है और बहुत महंगा भी नहीं है, तो हमने पंडित लगा लिया है। उनका वो लगाए हुए पंडित से कभी गीता नहीं होगी। जब तक प्रणिपात नहीं करोगे, गुरु भाव नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा। ये अल्प संतोषी बात से चलने वाला है नहीं, ये साधना के साथ चलने वाली विद्या है। ये केवल बुद्धि से समझ करके और प्राप्त कर लेने वाली विद्या नहीं है। ये तब संयम और साधना से समर्पित हो, गुरु के प्रति प्रणिपात श्रद्धा का भाव हो, शास्त्र के श्रद्धा का भाव हो, तब जा कर के वो सत्य हमारे हृदय में ही हमको मिल जाने वाला है। तो तुलसी बाबा ने कहा, प्रणवम पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। ये जो दुष्ट हैं अंदर बैठे हुए, इनके लिए हनुमान जी अग्नि के समान हैं। हनुमान जी माने वैराग्य। बिना वैराग्य के ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या वैमनस्य, इनसे पार पाया नहीं जा सकता है। हनुमान जी के चरित्र का यही संदेश है। और कहा कि देखो, हमारे हृदय में जब तक ये विकार बैठे रहेंगे, बसे रहेंगे, तब तक नहीं। हमारे हृदय में वैसे ही राम लक्ष्मण सीता बसने चाहिए जैसे हनुमान जी के। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। राम जी जैसे धनुष बाण लेकर के हनुमान जी के हृदय में विराजमान हैं, ऐसे हमारे हृदय में विराजमान हो तो फिर हमारा भी ये जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाएगा। कहा महावीर बिनवो हनुमाना। हनुमान जी महावीर हैं। देखिए, बाहर लड़ाई जीतना आसान है। महाजय संसार रिपु जीत सके सो धीर, जाके अस रथ होए दृढ़ सुनो सखा मति धीर। वो सौरज धीरज ते रथ, विभीषण गीता में आता है। कैसा रथ हो, हमारा जीवन कैसा हो। तो जब तक ये हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर ये सब बैठे रहेंगे, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। उसकी जो है हमारे हृदय में वैराग्य, हनुमान जी का हृदय बनना चाहिए, राम जी बैठने चाहिए, तब जा कर के फिर जब भगवान हमसे प्रेम करें तब बात बन ही जाने वाली है। फिर तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महावीर, क्योंकि हनुमान जी ऐसे पात्र हैं, जासु राम जासु जस आप मखाना। राम जी ने स्वयं जो लौट के आए तो उन्होंने कहा, कपिते उऋण हम नहीं। हे कपि, तुमसे मैं उऋण नहीं हूं, तुम्हारा ऋण हूं। भगवान कह रहे हैं अपने भक्त से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो भगवत कार्य के अलावा और कोई कार्य है ही नहीं। या तो भगवान के भक्तों का भला कर रहे हैं। विभीषण जैसे भक्त को भगवान से मिलाया और सुग्रीव जैसा जो भटक रहा था इधर उधर, दीन बन करके उसकी भगवान से मित्रता करा दी। तो ये काम जो है हनुमान जी का है, नहीं भगवान से मिलवाना। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कहा कि देखो, ऐसे हैं कि कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। जैसे गुरु है वो कृपा ही करता है, हनुमान जी भी गुरु की तरह कृपा करते हैं।
हाँ, इसको जलाओ। कृपा करहि गुरुदेव की नाई। हनुमान जी का चरित्र बड़ा ही प्रेरणादायक है और साधना में उनके चरित्र का अनुकरण करके ही साधक आगे बढ़ सकता है, मनुष्य मात्र आगे बढ़ सकता है। इस दृष्टि से देखिए, भक्तों के मंदिर भगवान के साथ हो जाएं तो हो जाएं, अकेले नहीं होते हैं। आज स्थिति क्या है, शायद राम जी से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर होंगे, और नहीं तो कहीं भी पेड़ के नीचे बैठा दिया और थोड़ा लाल उस पर जो है लाल देह लाली लसय और लाल लगोर वज्र देह दानो फलन जय 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 कवि सूर। तो हनुमान जी जो है उनके जितने मंदिर हैं, क्योंकि वो साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, साधकों के लिए सहायक हैं, तीनों कालों में रहने वाले हैं। अभी कहते हैं जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ वो विराजमान होते हैं उतने रूप ले करके। तो हम प्रणाम करें हनुमान जी को, राम जी को तो प्रणाम हो ही जाएगा। आगे की कथा हम कल करेंगे, आज यहीं तक।